कभी सोचा है कि बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी सल्तनतें आखिर गिरती क्यों हैं? स्पेन, ब्रिटेन, सोवियत संघ, ये सब अपने दौर की सबसे बड़ी ताकतें थीं, पर आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में है। देखिए, इतिहास में ना एक छिपा हुआ पैटर्न है, एक तरह की स्क्रिप्ट जो पिछले 500 सालों से बार बार दोहराई जा रही है। आज हम इसी घातक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। जरा सोचिए, 1590 के दशक में स्पेनिश साम्राज्य इतना अमीर था कि दुनिया का आधा सोना उसके कंट्रोल में था। उनकी दौलत ने उन्हें सिर्फ एक महाशक्ति नहीं बनाया, बल्कि पूरे यूरोप की आर्थिक धड़कन को कंट्रोल करने की ताकत दी। ऐसा लगता था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। और फिर आता है ब्रिटिश साम्राज्य, इतना बड़ा, इतना विशाल कि सच में उनकी जमीन पर सूरज कभी डूबता ही नहीं था। 1914 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे, जिनका असर हर एक महाद्वीप तक फैला हुआ था। और हाँ, सोवियत संघ को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। हजारों परमाणु हथियार और आधी दुनिया पर उनका असर। वो एक ऐसी मिलिट्री पावर थे जिसकी बराबरी करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। तो इन तीन विशाल ताकतों में आखिर कॉमन क्या था? सोना, जमीन और परमाणु हथियार। इन सब के बावजूद उनमें एक ही घातक कमी थी। क्या थी वो? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, रिसर्च बताती है कि इन साम्राज्यों का पतन कोई हादसा नहीं था। वे सभी एक ही स्क्रिप्ट, एक ही घातक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, और ये आज भी उतना ही सच है। इस पैटर्न को कहते हैं इंपीरियल कोलैप्स। और ये किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं होता। नहीं, ये तो अंदर से धीरे धीरे सड़ने जैसा है। इससे एक विशाल पेड़ की तरह सोचिए, जिसकी जड़ें खोखली हो रही हैं। बाहर से तो मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से एकदम कमजोर। और ये सब शुरू होता है इकोनॉमिक एग्जॉशन, यानी आर्थिक थकावट से। और जानते सबसे डरावनी बात क्या है? ये जो आर्थिक पतन है, ये अचानक नहीं होता। ये एक तयशुदा ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है। कुछ ऐसे स्टेज हैं जो इतिहास में बार बार सामने आते हैं। तो ये है वो घातक ब्लूप्रिंट। पहला स्टेप, सेना को बहुत दूर तक अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा फैला देना। दूसरा स्टेप, उन बिलों को चुकाने के लिए पैसा छापना शुरू कर देना, जिससे अपनी ही करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तीसरा स्टेप, बहुत जल्द कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस जाना जिसका कोई अंत नहीं। चौथा स्टेप, देश की अर्थव्यवस्था चीजें बनाना बंद कर देती है और सिर्फ इस्तेमाल करने लगती है। और आखिर में पांचवा स्टेप, समाज का ताना बाना ही टूटने लगता है। तो असल जिंदगी में ये ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है? चलिए, तीन ऐसी ऐतिहासिक महाशक्तियों पर नजर डालते हैं जो इस रास्ते पर चली और नतीजा भुगता। यहाँ देखिए ये सब कैसे हुआ। स्पेन ने अपनी सेना पर खर्च करने के लिए अपनी करेंसी को कमजोर किया और दिवालिया हो गया। ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर के लिए इतना कर्ज ले लिया कि अपना पूरा साम्राज्य ही खो दिया। और सोवियत संघ ने अपनी सेना पर इतना ज्यादा खर्च किया कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। ये सब शुरू होता है हद से ज्यादा मिलिट्री खर्च से, और उसके बाद लिए गए गलत आर्थिक फैसलों से। सोवियत संघ का गिरना शायद सबसे चौंकाने वाला मामला है। 900 दिनों से भी कम में एक परमाणु महाशक्ति बस गायब हो गई। कोई बाहरी हमला नहीं, कोई जंग नहीं, ये पूरी तरह से अंदर से हुआ एक आर्थिक पतन था। ये दिखाता है कि ये सब कितनी जल्दी और बिना किसी चेतावनी के हो सकता है। और ये सब हमें आज के दौर में लाता है। अब हम इसी ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट को लेंगे और देखेंगे कि ये आज की सबसे बड़ी महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका पर कैसे लागू होता है। पहला स्टेप, मिलिट्री का जरूरत से ज्यादा फैलाव। अमेरिका के 80 से ज्यादा देशों में 750 से भी ज्यादा मिलिट्री बेस है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल फुटप्रिंट है, जिसे बनाए रखने में बेहिसाब पैसा लगता है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साम्राज्यों के साथ हुआ था। दूसरा स्टेप, करेंसी की वैल्यू का गिरना। 1971 से लेकर अब तक अमेरिकी डॉलर की जो खरीदने की ताकत है, वो 98% खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आज किसी की जेब में जो डॉलर है, वो 50 साल पहले के डॉलर का एक छोटा सा हिस्सा भर है। तीसरा स्टेप, कर्ज का जाल। राष्ट्रीय कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर के खतरनाक लेवल पर है। ये इतना ज्यादा है कि अब सिर्फ उस कर्ज पर ब्याज चुकाने का खर्च ही पूरे डिफेंस बजट से ज्यादा हो गया है। चौथा स्टेप, प्रोडक्टिविटी में गिरावट। एक वक्त था जब अमेरिका दुनिया की फैक्ट्री कहलाता था। आज वो एक कंज्यूमर देश बन गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाओं जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए भी वो दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। और आखिर में 5वां स्टेप, सामाजिक बिखराव। संस्थानों पर भरोसे में कमी, ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों का बढ़ता आंकड़ा और गहराता राजनीतिक ध्रुवीकरण, ये सब इस बात के संकेत हैं कि समाज का ताना-बाना बिखर रहा है। तो अगर इस ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट को देखें तो अमेरिका पतन के 5 स्टेज पहले ही पार कर चुका है। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है जो इतिहास हमें दे रहा है। तो अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। देखिए, ये कोई राजनीतिक बहस नहीं है, ये सीधा सीधा गणित है। एक ऐसा चक्र जो भावनाओं से नहीं बल्कि नंबरों से चलता है। इस पूरे पैटर्न का सार बहुत सिंपल है। आप हमेशा के लिए अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। आप हमेशा के लिए हवा में से पैसा नहीं बना सकते। आखिरकार बिल चुकाने का समय हमेशा आता है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है। इतिहास हमें बार बार ये बता रहा है कि ये पैटर्न, ये चक्र लगभग अटूट है। तो क्या इस बार कुछ अलग होगा, या फिर हम बस इतिहास को अपनी आंखों के सामने फिर से दोहराते हुए देखने वाले हैं?